हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का चैनल पे। मैं कृष्णा खरपुरिया, कौन फैकल्टी, और आज मैं आपके लिए लेके आया दोस्तों प्रॉफिट एंड लॉस से लेक्चर नंबर 6। इससे पहले 5 लेक्चर हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर में कवर कर चुके हैं दोस्तों। ये हमारा लेक्चर नंबर 6 है। इसके अंदर में हम वो टाइप के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जैसे जहां पे कभी सीपी चेंज होता है, कभी एसपी चेंज होता है, और मान लो कुछ पैसे ज्यादा में कुछ पैसे कम में जो चीजों को बिका जाता है, वो सब टाइप के क्वेश्चन हम लोग आज के क्लास में डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। ये आपके लिए एक बेहतरीन क्लास रहने वाली है जिसके अंदर में आप इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करना बेहतरीन ढंग से सीखोगे और कभी भी इसके अंदर आप लोग गलती नहीं करोगे दोस्तों। ठीक है, तो शुरू करते हैं दोस्तों हम हमारे लेक्चर को। लेकिन सामने बढ़ने के पहले दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना आपको। साथ ही अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी शेयर करना है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो की रीच पहुंचे। बराबर। अब आते हैं दोस्तों हम हमारे क्लास की ओर। आओ भाई, आज का हमारा लेक्चर है, जो लेक्चर हमारा आज का है वो है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर में। मेरा नाम है कृष्णा खरपुरिया और अब हम आते हैं आगे। देखो, आज के क्लास में हम लोग टोटल 9 क्वेश्चन हम लोग आज के क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। अभी मैं जो आपको पढ़ा रहा हूं उसके अंदर मैं टाइप वाइज क्वेश्चंस को लेके चल रहा हूं। जैसे मान लो एक टाइप के क्वेश्चंस आपको एक इसके अंदर देने की आपको कोशिश कर रहा हूं दोस्तों, है ना। अब आओ आते हम हमारे लेक्चर को। अगर आप लोगों को इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना आता है तो एक बार स्क्रीनशॉट मार के आपको पहले एक बार ट्राई जरूर करना है। नहीं आता तो भाई आपको एक्सप्लेनेशन देखना है उसका। बराबर। आ जाओ, देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है। देखना है आपको क्वेश्चन को क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है अ शॉपकीपर सेल्स हिज गुड एट 9% लॉस। शॉपकीपर क्या कर रहा है, बोलते हैं किसी गुड्स को 9% के लॉस पे बोल गए। देखो क्लास, मैंने हर एक लेक्चर में हर एक बात को बहुत डिटेल में कवर करवाया हुआ है। सीपी क्या होते हैं, एसपी क्या होती है, रेशो में कैसे निकालेंगे, बिना रेशो में कैसे निकालेंगे, क्या कैसे करना है, कब कहां पे कौन सी चीज आसान गिरेगी आपको, ये सब आपको ए टू जेड जानना है भाई। तो लेक्चर नंबर 1 से ये आपको कंटिन्यू लेक्चर नंबर 6 तक आपको लेक्चर को देखते हुए आना है। आपको हर एक बात एकदम आपको जुड़ती हुई नजर आएगी। बराबर। आ जाओ, अब आते हैं हम लोग हमारे इस क्वेश्चन की ओर। देखो भाई क्या बोल रहा है, अ शॉपकीपर सेल्स हिज गुड 9% लॉस। मेरे भाई देखो, किसी का सीपी कितना, वो मान लो हमारा सीपी हमारा x है। कितना हमारा x है, सब x है। और शॉपकीपर सेल्स हिज गया 9% लॉस। और मेरे भाई यहाँ पे एसपी देखो हमारा कितना हो गया, ये हो जाए हमारा, ये हो जाए भाई 91x। कितना हो जाए हमारा 9% अगर लॉस पे बिक रहा है तो भाई बिकेगा कितना, 9% लॉस मतलब 91x में बिकेगा ये। आई होप इतनी बात समझ में आए। Had he sell it for 752, अगर मेरे भाई वो क्या कर रहा है, बोलते हैं 752 रुपीज ज्यादा में बिक रहा है, मतलब पहले 91x में बिक रहा था, अब 91x में ना बिकते हुए अगर मान लो 752 रुपए में अगर वो ज्यादा में बिकेगा, बोलते हैं 752 में ज्यादा में बिकेगा, देन ही वुड गेन 7%, तो इस वजह से उसको 7% मिलेगा बोलते हैं। देखो मेरे भाई सीपी हमारा अभी भी 100x है क्योंकि सीपी के अंदर कोई चेंजेस नहीं बोला। लेकिन अगर वो 752 में बिकता है मेरे भाई तो उसको कितना, यहाँ पे 7% का प्रॉफिट होता है बोलते हैं। अगर 7% का प्रॉफिट अगर मैं सीपी के ऊपर पकड़ूंगा मतलब 107 में ये चीज जाएगी हमारी। बराबर। तो आपको बोला फाइंड इनिशियल कॉस्ट प्राइस, तो इनिशियल कॉस्ट प्राइस क्या होगी ये आपको पूछा है। क्लास एक बार मैं फिर मैं क्वेश्चन को रिपीट करता हूँ। आपको बोला भाई किसी की कॉस्ट प्राइस है, मान लो 100x है, उसको बोल रहा है भाई 9% के लॉस में बिक रहा है। अगर 100 के ऊपर 9% मतलब 9x, तो भाई इसमें इसको माइनस करोगे 91x आ गया हमारा, ये एसपी हो गया हमारा। अगर बोल रहा है हैड ही मतलब इफ, अगर वो क्या करे बोलते हैं 752 में ज्यादा में बिके, बोलते हैं हैड ही सोल्ड इट 752, अगर मेरे भाई वो 91x में ना बिक के भाई 752 रुपीज ज्यादा में बिके बोलते हैं, देन ही वुड हैव गेन 7%, तो इस वजह से उसको कितना 7% ज्यादा गेन मिलता बोलते हैं। मतलब सब x के ऊपर 7% मतलब 7, तो भाई ये 107 में बिकेगा ये। ओके, तो फाइंड द इनिशियल कॉस्ट प्राइस, तो उसकी इनिशियल कॉस्ट प्राइस क्या है बोलते हैं। क्लास एक बात देखो बरा, पहले चीज हमारी 91x में बिक रही है, अब चीज हमारी कितनी 107x में बिक रही है, तो भाई देखो बड़ा दोनों में डिफरेंस कितने का आ रहा है, तो आप बोलोगे 16x का। भाई 9 अगर 107 में से मैं 91 माइनस करूंगा तो हमारा कितना हो जाएगा 16x। तो मेरे भाई आपको पता 752 ये हमारा कितना है 16x है। तो मेरे भाई आपको क्या बोला उन्होंने, इनिशियल कॉस्ट प्राइस क्या, इनिशियल कॉस्ट प्राइस क्या हमारी 100x है, तो भाई 100x से मल्टीप्लाई कर दो इसको। अगर ऐसा करूंगा मेरे भाई तो देखो x से हमारा x कट गया। अब देखो यहाँ पे 16 का 16 16 दून 32 16 16 चौक 64 है ना, 16 चौक 64। अगर मेरे भाई इसमें 64 माइनस करूंगा मैं तो 1 हमारा 5 में से 4 गया हमारा 1 और ये वाला 16 से 16 सकम 96 16 साते 112। मेरे भाई 2 जीरो इसके पीछे लग जाएंगे, मतलब 4700 ये मेरे भाई हमारे क्या हो जाएगी कॉस्ट प्राइस आएगी इसकी, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा कहाँ पे डी में है। क्या क्लास आपको ये बात समझ में आई क्या? देखो मेरे भाई ये बात आपको सबको समझ में आई क्या?
तो आप बोल रहे हैं हाँ ये बात हमको सबको अच्छे से क्लियर हो चुकी है मेरे भाई, क्योंकि देखो दो कॉस्ट प्राइस के बीच में डिफरेंस हमारा 16x का है, मतलब 16x हमारी इसकी वैल्यू है, बराबर इसकी वैल्यू हो गई। तो भाई आपको कॉस्ट प्राइस पूछा, कॉस्ट प्राइस कितनी, इनिशियल कॉस्ट प्राइस मतलब ये सब x के बारे में बात कर रहा है। बहुत बढ़िया, चलो देखो इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। क्या बोल रहा है, शॉपकीपर सेल्स हिज गुड 7% प्रॉफिट। शॉपकीपर क्या कर रहा है, बोलते किसी गुड्स को 7% प्रॉफिट में बिक रहा है। बोलते देखो मेरे भाई कॉस्ट प्राइस किसी के मैंने माना क्या 100x ले लिया, तो मेरे भाई उसकी सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी 107x हो जाएगी हमारी, बराबर उसकी सेलिंग प्राइस 107, क्योंकि 7% का प्रॉफिट में बिक रहा है, 7% का प्रॉफिट में बिक रहा है। ओके, हैड ही सोल्ड, अगर वो क्या करता है, हैड ही सोल्ड 4-48 मोर, अगर वो भाई 4-48 मोर में बिक रहा है बोलते देन ही वुड हैव गेन 13%, और इस वजह से उसको 13% का प्रॉफिट मिल रहा है बोलते हैं। मान लो मेरे भाई देखो अभी भी उसकी सीपी में कोई चेंजेस नहीं है, 100x है, अगर मान लो उसको 13% का प्रॉफिट मिल रहा तो भाई ये कितना 113x में जाएगी ये चीज, मतलब 100 की चीज हमारी कितनी 113 में जा रही है, क्योंकि कॉस्ट प्राइस तो दोनों भी जगह सेम है हमारी, बराबर। अब ये किस वजह से हो रहा है क्लास, ये किस वजह से हो रहा है मेरे भाई, ये इस वजह से हो रहा है क्योंकि ध्यान रखना इसको ज्यादा में बिका जा रहा है। कितने रुपए, देखो हैड ही सोल्ड 4-48, मतलब 4-48 ये बोल रहा भाई इतने रुपए ज्यादा। अब हमारे हिसाब से अगर देखेंगे हम लोग, हमारे हिसाब से देखो भाई, तो 113 में से अगर 107 महीने निकाल दे कितने बचेंगे हमारे, बस 113 में से 107 निकाल दे हमारा कितना 6x, तो भाई ये वैल्यू हमारी 6x की हो गई। कितने x की होगी 6x की। आपको बोला उन्होंने फाइंड द इनिशियल कॉस्ट प्राइस, उसकी इनिशियल कॉस्ट प्राइस क्या होगी, इनिशियल कॉस्ट प्राइस मेरे भाई 100x है, तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर लो, ध्यान रखना जिसकी वैल्यू दी उससे डिवाइड और जिसकी वैल्यू निकालने उससे मल्टीप्लाई, ये आपको फंडा हमेशा ध्यान रखना है। ये x से x चला गया, करो साइन 7 42 0 साइन 8 48 बराबर, ये डबल 0 आ जाए हमारा, मतलब 70,800 ये मेरे भाई आपका आंसर आ जाएगा। एक बार मैं फिर रिपीट कर देता हूं क्लास, कहीं पे आपको तकलीफ हुई हो मेरे भाई तो समझने की कोशिश किया। और शॉपकीपर सेल्स इज गुड एट 7% प्रॉफिट, मतलब मैंने भाई अगर किसी कॉस्ट प्राइस 100x रख ली तो उसको 7% का प्रॉफिट मतलब 107 में बिका जा रहा है बोलते हैं। हैड ही सोल्ड इट 4-48 मोर, अगर उसको मान लो 4-48 मोर में बिका जाए बोलते हैं, अगर मैं ये देखो 4-48 मोर में मतलब मेरे भाई इतने, इसमें ज्यादा बोल रहा हूं बराबर, इतने ज्यादा बोल रहा है। ही वुड हैव गेन 13%, तो उसको कितना 13% का प्रॉफिट मिल रहा है बोलते हैं, मतलब 100x की वैल्यू मेरे भाई यहाँ पे करो 13% गेन मिल रहा है बोलते हैं इसको, ये करो यहाँ पे कितना 113x होगा। तो अब भाई देखो 100 की चीज 113 में जा रही है, अब देखो बड़ा दो सेलिंग प्राइस, ये पहली सेलिंग प्राइस दूसरी सेलिंग प्राइस, दोनों में डिफरेंस कितना हमारा 6x का आ रहा है, तो मेरे भाई 6x की वैल्यू आपको दिया उन्होंने 4-48 बराबर ये दिया है, तो भाई 6x की वैल्यू इतनी है। आपको क्या पूछा इनिशियल कॉस्ट प्राइस, इनिशियल कॉस्ट मतलब 100x की वैल्यू उन्होंने पूछी हुई है। आ जाओ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखो, अब आपको थोड़े से अपने हाथ बैठ गए होंगे इसके ऊपर, में थोड़ी और समझने की कोशिश करना क्लास, मैं समझाने की कोशिश करता हूं, ठीक है। अ शॉपकीपर सेल्स इज गुड एट 20% प्रॉफिट, क्या बोल रहा है मेरे भाई कॉस्ट प्राइस, देखो कॉस्ट प्राइस अगर मान लो हमारी 100x है तो उसकी सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी, तो 20% का प्रॉफिट बिक रहा है तो ये हो जाए 120x। अ शॉपकीपर सेल्स इज गुड एट 20% प्रॉफिट, मेरे भाई किसी की कॉस्ट पे 20% प्रॉफिट पे, हैड ही परचेस इट 10% लेस, अगर 10% लेस पे अगर उसको खरीदे तो मान लो 90x हो गया, एंड सोल्ड इट फॉर ₹18 लेस, और मेरे भाई क्या कर रहा है बोलते 18 लेस पे उसको बिक रहा है बोलते 18 लेस पे, मतलब मेरे भाई इन दोनों के बीच में का डिफरेंस जो है वो कितना हमारा 18 लेस है, 18 का लेस है बोलते हैं यहाँ पे, ओके 18 लेस, देन ही वुड हैव गेन 30%, और इस वजह से उसको 30% का प्रॉफिट मिलता है बोलते हैं। अब देखो अगर मेरे भाई उसको 30, अगर देखो ये करने के बाद उसको 30% का प्रॉफिट मिल रहा है, मतलब मेरे भाई नए कॉस्ट प्राइस पे उसको 30% का प्रॉफिट मिलेगा, इसका 30% निकालो, तो आप बोलोगे 9 त्रिक 27, इसके अंदर ऐड करूंगा भाई 27x, तो मेरे भाई मेरी एसपी कितनी हो जाए 7, 9 और 2 11, मतलब 117x हमारी एसपी हो जाएगी। ये बात ध्यान रखना क्लास, भाई 30% का प्रॉफिट हो रहा है, मतलब 90 के ऊपर 30%, 90 का 30%, 9 त्रिक 27, 90 में 27 जोड़ूंगा 117 हो जाएगा हमारा, एक ओके। तो फाइंड द इनिशियल कॉस्ट प्राइस, आपकी इनिशियल कॉस्ट प्राइस क्या होगी बोलते हैं क्लास। ये बात देखो भाई 120x की वैल्यू हम लोग कितने में हो रही भाई 117x हो रही है, मतलब कितने का डिफरेंस आ रहा है हमारा, देखो तो भाई 120 और ये 17 हमारा 3x का डिफरेंस आ रहा है, मतलब आपको हो गया भाई 18 हमारा कितना 3x के बराबर है। आपको पूछा भाई इनिशियल कॉस्ट प्राइस क्या होगी, इनिशियल कॉस्ट प्राइस हमारी कितनी 100x है, तो भाई 100x से मल्टीप्लाई कर दो इसको। जब इसको सॉल्व करूंगा क्लास में तो देखो भाई x से हमारा x गया 3 सख 18, और मेरे भाई ये कितना हमारा 600 आपका आंसर आ जाएगा, 600 आपका क्या आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 में आ जाएगा। क्या आपको ये बात समझ में आई क्या क्लास, बोलो मेरे भाई ये बात सबको समझ में आई क्या, नहीं समझ में आएगी तो मैं एक बार फिर इस बात को रिपीट कर दो। देखो अ शॉपकीपर सेल्स हिज गुड 20% प्रॉफिट, भाई शॉपकीपर क्या 20% प्रॉफिट बिक रहा है, मतलब 100 की चीज 120 में जा रही है उसकी।
हैड ही परचेस इट फॉर 10 लेस, अगर वो 10% से कम में खरीदता है, मतलब 100x की वैल्यू मेरे भाई 90x में खरीदेगा। 10% मतलब 100 का 10% भाई 10 हो गया, तो 100 में से 10 गए हमारे कितने 90x बचे। एंड सोल्ड इट फॉर 18 लेस, और मेरे भाई क्या 18 कम में बिक रहा है बोलते हैं। देखो ये सेलिंग प्राइस हमारे पहले 120x था और मेरे भाई इसको 18 कम कर रहा है, रुपीज में बोल रहा है भाई 18 कम कर रहा है बोलते हैं। ओके, देन ही वुड गेन 30%, तो उसको 30% का फायदा मिलता है बोलते हैं। अब मेरे भाई जो 30% का फायदा मिलेगा, ध्यान रखना वो न्यू कॉस्ट प्राइस पे मिलेगा। काय पे मिलेगा? न्यू कॉस्ट प्राइस पे, और न्यू कॉस्ट प्राइस कितनी हमारी 90x है, तो 90x का 30% करो भाई, तो 9 3 27, इसका 30% 27 हो गया, 90x में 27 जोड़ूंगा 117x हो गया हमारा। ये बात समझ में आई आपको? तो आप बोलोगे हाँ ये बात हमको सबको ओके हुई है। तो फाइंड द इनिशियल कॉस्ट, इनिशियल कॉस्ट प्राइस क्या होगी? अगर देखो मैं इन दोनों का डिफरेंस देखो भाई, पहले हमारी 120x ये था, अब हमारा 17x है, हमारा 3, तो भाई 18 हमारा 3x, तो 100 कितना हमारा, ये कितना हमारा 600 हो जाएगा। तो मेरे भाई आपकी कॉस्ट प्राइस कितनी 600 हो जाएगी। आशा करता हूं ये बात भी आपको समझ में आई क्लास। मेरे भाई आपको अच्छे समझ में आए, इसलिए मैं एक क्वेश्चन को रिपीट भी करता था इसमें, ताकि आपको बात ओके हुई भाई। आ जाओ एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी के ऊपर में हम लोग। अ मैन सेल्स हिज गुड एट 10% प्रॉफिट। मेरे भाई देखो किसी की कॉस्ट प्राइस भाई हम लोगों ने 100x मान ली, और क्या कर रहा है उसको 10% का प्रॉफिट बिक रहा है, मतलब एसपी हमारी कितनी 110x हो गई, 110x। हैड ही परचेस इट फॉर 20% लेस, अगर वो 20% के कम पे मतलब 80x में बिके इसको, मतलब 20% के लेस पे 20%। हैड ही परचेस इट फॉर 20% लेस एंड सोल्ड इट फॉर 20 रुपीज मोर, और मेरे भाई ये क्या कर रहा है 20 रुपए मोर में बिक रहा है बोलते हैं, 20 रुपीज मोर में बिक रहा है बोलते हैं। ओके, देन ही वुड हैव गेन 40%, और इस वजह से उसको 40% का गेन मिल रहा है बोलते हैं। अब अगर क्लास में इसका 40% निकालूंगा मेरे भाई, इसका 40%, 8 चौक 32, 8 चौक 32 करो, इसमें ऐड करूंगा तो 2, 8 और 3 11, ये हो गया हमारा। ये बात समझ में आई भाई? ये बात आपको सबको समझ में आई होगी अच्छे से, तो आप बोलोगे हाँ ये बात हमको सबको ओके हो गई है। आपको बड़ा व्हाट वाज द इनिशियल कॉस्ट प्राइस, आपकी इनिशियल कॉस्ट प्राइस क्या है बोलते हैं। एक बात देखो बड़ा क्लास, आप देखो भाई 110 112 कितने का डिफरेंस है 2x का, तो भाई 20 हमारा कितना 2x है, तो आपको बोला भाई इनिशियल कॉस्ट प्राइस कितनी है, फाइंड इनिशियल कॉस्ट प्राइस। इनिशियल कॉस्ट प्राइस हमारी कितनी 100x है भाई, ये x से x चला गया हमारा, 2 का भाग डालोगे हमारा कितना, यहाँ पे 10 और यहाँ पे 2 0, हमारा 1000 आ जाएगा। ये क्या आपको ये बात समझ में आए? तो ऑप्शन नंबर बी आपका इसका आंसर बन जाएगा। चेंज हो सकता है ना कॉस्ट प्राइस, हम लोग चेंज कर सकते हैं। आपको ओके हुआ क्या, या फिर कहीं पे कोई डाउट है कोई क्वेश्चन में तो मुझे बताओ, वैसे मैं क्लियर करता हूं। ध्यान रखना कॉस्ट प्राइस डिफर करती है। अगर देखो कॉस्ट प्राइस कैसे डिफर करती है, अगर मान लो मेरे भाई पहले मैं मान लो कहीं से मान लो माल खरीद के लेके आ रहा हूं, और वहां पे मान लो मैं अकेला ही मान लो वहां से माल लेके आ रहा हूं, बराबर अकेला ही मान लो माल लेके आ रहा हूं, तो भाई मुझे कॉस्ट प्राइस ज्यादा गिरेगी। अगर मैं मान लो 4-5 जन मिल के अगर भाई वहां से माल लेके आएंगे हम लोग, तो क्या हो जाएगा, मेरा ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा बच जाएगा, मेरा लेबर कॉस्ट बच जाएगा वहां पे, तो इस वजह से मेरी कॉस्ट प्राइस कम हो सकती है। या फिर कभी कभी होता है मान लो कोई सीजनेबल गुड होता है, सीजनेबल जैसे टमाटर मान लो आज तोड़ के लाए किसी ने मार्केट से, तो उसकी कॉस्ट प्राइस ज्यादा रहेगी, मतलब ये। और मेरे भाई वही अगर मान लो ये करोगे उसको थोड़ा ये करोगे, तो भाई उसकी आपकी कॉस्ट प्राइस कम होती चलेगी। अब यहाँ पे बोलो कॉस्ट प्राइस कैसे कम, तो जो जैसे मैं मान लो सेलर हूं, मान लो टमाटर का सेलर हूं, मैं क्या करूंगा बल्क में खरीदूंगा, तो अगर मेरे भाई मेरे पास मान लो 2 दिन पुराने टमाटर रहे, तो भाई मैं उसकी कॉस्ट प्राइस गिर जाएगी ना उसकी, बराबर मुझे वो सस्ते में मिलेंगे, तो मेरे लिए तो उसकी कॉस्ट प्राइस कम होगी ना। कौन सा रिपीट करना है, नंबर बताओ कौन सा रिपीट करना है। चलो इस क्वेश्चन को बताता हूं मैं, एक बार समझो। A man sells his good at 10% प्रॉफिट, मतलब किसी की कॉस्ट प्राइस अगर 100x है, वो 10% का प्रॉफिट बिक रहा है, मतलब मेरे भाई वो चीज कितनी 110 में जा रही है। ये बात ओके आपकी? ओके, आपको क्या बोला सामने, हैड ही परचेज, हैड मतलब होता है इफ, अगर वो हैड ही परचेज, ये आपको भाई एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन दी है। इफ ही परचेज 20% लेस, अगर वो 20% कम में खरीदे, तो भाई ये पहले 100x में खरीदा था, 100x का 20% मतलब कितना 20x, तो भाई मतलब 80x में खरीदेगा वो, कितना 80x में खरीदेगा। एंड सोल्ड इट फॉर ₹20 मोर, और मेरे भाई 20 में ज्यादा में बिक रहा है बोलते हैं, मतलब कोई यहाँ पे ये सेलिंग प्राइस है, तो इन दोनों का डिफरेंस देगा वो, है ना, 20 में अगर ज्यादा में बिक रहा है बोलते हैं। ही वुड हैव गेन 40%, अब उसको 40% ज्यादा गेन हो रहा है। अब उसकी अभी कॉस्ट प्राइस कितनी भाई 80, कॉस्ट प्राइस कितनी 80, अब 80 के ऊपर उसको 40% मिलेगा, तो भाई 80 का 40%, 8 चौक 32, तो 32, मतलब अब देखो ये कॉस्ट प्राइस और ये प्रॉफिट दोनों का एडिशन करूंगा तो हमारा सेलिंग प्राइस है 112,
ये बात समझ में आई? तो देखो आपको बोल रहा भाई पहले की आपकी सेलिंग प्राइस कितनी 110 थी, अभी की आपकी सेलिंग प्राइस कितनी 112। देखो बारा कितने का डिफरेंस गिर रहा है, तो आपका 2 का, मतलब 2x की वैल्यू आपको ऑटोमेटिकली कितनी 20 मिल रही है, क्योंकि इन दोनों का भी डिफरेंस आपको 20 ही दिया ना। तो 2x की वैल्यू आपको 20, तो x की वैल्यू हमारे कितने 10 हो गई। आपको कौन सी वैल्यू चाहिए वो निकाल दो। फिर व्हाट वाज द इनिशियल कॉस्ट प्राइस, इनिशियल कॉस्ट प्राइस बोला है तो 100 में भाई ये 10 का मल्टीप्लाई कर दो, आपका सीधा आंसर आ जाएगा। बोलो ये बात समझ में आई क्या? और ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए बहुत बेहतरीन तरीका, क्योंकि आपको हर एक बात समझ में आती है। देखो उन्होंने 20% मोर में बिक रहा है बोलते हैं, हमारे हिसाब से देखो भाई 2x मोर आ रहा है, मतलब 2x की वैल्यू हमारी 20 आ गई डायरेक्टली। आप ऐसा पूरी एक एक बात आपके सामने रह सकती है, यहां से ऐसे निकालोगे तो। अब देखो इसके ऊपर में एक अच्छा क्वेश्चन आ रहा है, मतलब सामने अब इसके ऊपर अच्छे कंसेप्ट बन रहे हैं। ये यहां तक की बात ओके हुई क्या, ये बताओ मुझे, यहां तक की बात सबको ओके हुई क्या? अब इसके ऊपर अच्छे क्वेश्चन बनेंगे आप लोगों को। हाँ अब इसको इस पर ध्यान देना भाई, इसके लिए हम लोग इतनी मेहनत कर रहे थे। अभी क्या बोल रहा है, अ मैन सेल्स हिज गुड एट 25% प्रॉफिट। आदमी क्या कर रहा है 25% का प्रॉफिट बिक रहा बोलते हैं। ओके अब अगर मैं भाई 25% का प्रॉफिट लूं, 25% की फ्रैक्शन लो, तो आप बोलोगे भाई 25% लेता हूं 25। अब मैं फ्रैक्शन में लेता हूं थोड़ा सा, क्योंकि मुझे देखो माइनस प्लस करना है, तो मैं 100 लेके भी कर सकता हूं, मैं ऐसे भी कर सकता हूं। 25% का प्रॉफिट, 25% मतलब 1/4। तो आपको पता है नीचे की चीज हमारी कॉस्ट प्राइस होती है, ऊपर का हमारा प्रॉफिट होता है, और दोनों की एडिशन करूंगा तो हमारी एसपी होती है। ये बात आपको सबको पता है अच्छे से, तो आप बोलोगे हाँ। तो देखो मेरे भाई यहाँ पे देखो ये सीपी हो गया, ये एसपी हो गया। ओके क्लास, देखो आपको क्या बोल रहा है, अ मैन सेल्स इज गुड एट 25% प्रॉफिट। तो हमारे किसी की कॉस्ट प्राइस कितनी हमारे 4x रहेगी, तो उसको बिक कितने में जा रहा है भाई 5x में बिका जा रहा है बोलते, ये बोल रहा है ना। हैड ही परचेस इट फॉर रुपीज 900 लेस। अब देखो परचेस, अगर वो क्या करे उसको 900 रुपए कम में खरीदे बोलते, 900 रुपए कम में मतलब उसकी न्यू कॉस्ट प्राइस कितने हो जाए 4x माइनस 900, ये हो जाए उसकी नई कॉस्ट प्राइस। तो आप बोलोगे हाँ ये बात ओके है। एंड सोल्ड इट फॉर 900 लेस, और बिकते वक्त भी क्या कर रहा है भाई, जो उसकी नई जो सेलिंग प्राइस हो रही है वो क्या हो रही है 5x माइनस कितना 900। भाई बिकते वक्त भी 900 में कम में बिक रहा है, मतलब 900 में कम में खरीद रहा है और 900 में कम में बिक रहा है बोलते हैं, बराबर। 900 रुपए कम में खरीद रहा है और 900 रुपए कम में उसको बेच रहा है बोलते हैं, वो बोल रहा है। देन ही वुड हैव गेन 5% मोर प्रॉफिट। अब ध्यान रखना इस लाइन को भाई, आपको क्या बोल रहा है, आपको 5% मोर प्रॉफिट मिल रहा है बोलते हैं। 5% मोर प्रॉफिट का मतलब क्या, पहले आपको प्रॉफिट कितना 25 मिल रहा था, अब मेरे भाई 5% आपको ज्यादा मिल रहा है, मतलब आपको 30% प्रॉफिट मिल रहा है। कितना परसेंट प्रॉफिट मिल रहा है 30%। अगर 30% की फ्रैक्शनल निकालूंगा मैं, तो ये भाई 30/100, ये 0 0 कट जाएगा हमारा। और मेरे भाई अगर मैं यहीं पे डायरेक्ट इनके बीच में रिलेशन बना देखो कि ये सीपी है ये एसपी है, तो भाई ये कितना हमारा 10 और 3 हमारा कितना 13, ये एसपी हो जाएगा। ये 10 + 3 हमारा कितना 13 हो जाएगा मेरे भाई, ये हमारी एसपी हो जाएगी। क्या आपको ये बात समझ में आई क्या? तो आप बोलोगे हाँ ये भाई मेरी कॉस्ट प्राइस होगी और मेरी सेलिंग प्राइस होगी। तो मेरे भाई हमारा ऐसा करने की वजह से मेरे भाई हमारा कितना 3 का मेरे भाई प्रॉफिट हो रहा है हमको 10 के ऊपर, तो ये हो जाएगा। अब जब इसको सॉल्व करने जाऊंगा क्लास में, जब इसको सॉल्व करने जाऊंगा भाई करो बरा यहाँ पे, इसको करूंगा मैं तो कितना 13 चौक 52, ये हो जाएगा। 13 9 117 00, ये हो जाएगा हमारा। यहाँ पे करूंगा तो भाई ये कितना 50x, इसको इधर मल्टीप्लाई करूंगा तो, और ये हो जाएगा भाई हमारा कितना 9000, ये 9000 हो जाएगा हमारा। अब देखो ये 50 हमारे इधर आएगा तो ये 2x हो गया हमारा, ये 2x, और मेरे भाई ये इधर जाएगा हमारा। अगर 11700 माइनस 900 कर दूंगा, मतलब 9000 कर दूंगा, तो भाई देखो अगर मैं यहाँ पे 11700 में से ये हमारा बच जाएगा भाई 2x इक्वल टू ये आ जाए हमारा 2700, है ना, 9 और 2 11। तो भाई x इक्वल टू कितना बे 1 बे 3 6 बे 5 10, ये 0। भाई x की वैल्यू आपकी ये हो गई, बराबर। x की वैल्यू आपकी ये हो गई। क्या बोला, फाइंड द इनिशियल कॉस्ट प्राइस। आपकी इनिशियल कॉस्ट प्राइस क्या है बोलते हैं, आपकी इनिशियल कॉस्ट प्राइस क्या है ये उन्होंने बोला है। तो इनिशियल कॉस्ट प्राइस हमारी कितनी भाई 4x थी, ये x के वाले हो गए, तो 1350 इंटू क्या कर दो 4 कर दो, ये 0 या 5 चौक 20 बचे 2, 13 चौक 52, 52 और 2 54, 5400 आपका आंसर आ जाएगा, जो इनिशियल कॉस्ट प्राइस की रहेगी आपकी, जो कि ऑप्शन नंबर आपका कहाँ पे 1 में मिल रहा है आपको। बोलो ये बात समझ में आई क्या? वैष्णवी का आंसर आ भी गया, बहुत बढ़िया वैष्णवी, जबरदस्त कर रहे हो आप। ये बात समझ में आई भाई सबको, ये बात सबको ओके हुई होगी, बराबर। आप ऐसा कुछ नहीं मेरे भाई कि वो आप वो ऐसे नहीं बना सकते, आप वो ऐसे भी कर सकते हो। आप चाहो अपने क्वेश्चंस को इस तरह से ये सॉल्व करना, किस तरह से, जैसे हम लोगों ने अभी तक किया। हम लोगों ने अभी तक क्या किया, 25% का प्रॉफिट हो रहा है, मतलब ये भाई ये हम लोगों ने 100x रखा था, 25% का प्रॉफिट मतलब 125x, ये हो गया। अब मेरे भाई ये क्या हो रहा है 100x
माइनस क्या करोगे 900, 900 कम में खरीदा जा रहा है, और मेरे भाई 125x माइनस क्या 900 कम में बिका जा रहा है, और ये करके मेरे भाई इनके बीच में जो रेशियो बन रहा है हमारा कितना 10 और कितना हमारा 13 का रेशियो बन रहा है। ये बात करोगे तो ये देखो ये जीरो से ये जीरो गया, ये जीरो भी चला गया हमारा। आप करोगे भाई तो कितना 130x, आप ऐसा कर लो, और ये कितना यहाँ पे 13 117 ये हो गया हमारा। ओके, जब इसको करूंगा भाई तो इधर 125x माइनस कितना 900 ये आ गया हमारा। अब जब इसको करूंगा तो ये कितना हमारा ये 5x आ गया हमारा, 5x इक्वल टू ये जाएगा हमारा भाई, ये करूंगा मैं 270 बराबर, तो x की वैल्यू करूंगा 5 5 25 2 5 चौक 20 बराबर, x की वैल्यू 54 होगी हमारी। आपको भाई आपको देखा यहाँ पे सीपी हमारा कितना x 100x है, तो भाई आप करो 5 4 और उसके ऊपर 00 लगा दो, तो यहाँ पर कॉस्ट प्राइस आ जाएगी। क्या आपको ये बात समझ में आई क्या? तो आप बोलोगे हाँ, आप दोनों तरीके से मेरे भाई इसको निकाल सकते थे। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर में, देखो क्वेश्चन नंबर 6 को देखो। अ मैन सेल्स इज गुड एट 20% प्रॉफिट। अगर मेरे भाई मैंने किसी की सीपी जैसे मान लो 100x रख ली, तो मेरे भाई क्या कर रहा है उसको 20% का प्रॉफिट बिक रहा है, तो मतलब 120x में बिकेगा इसको, तो आप बोलोगे हाँ ये बात तो ओके है। हैड ही परचेस इट फॉर 600 लेस। अगर मेरे भाई वो क्या करता है जैसे 100x में खरीद रहे थे, अब भाई उसको 600 लेस में खरीद रहा है, तो ये न्यू सीपी हो गई इसकी। एंड सोल्ड इट फॉर 400 लेस, और भाई बिकते वक्त क्या कर रहा है ये भाई 400 लेस में बिक रहा है, ये 400 लेस में बिक रहा है। ओके, देन ही वुड हैव गेन 10% मोर। भाई यहां पे भी देखो उसको 10% मोर प्रॉफिट मिल रहा है, मतलब पहले कितना मिल रहा था 20, अब कितना मिल रहा है भाई उसको 10, 20 प्लस 10 कितना हमारा 30, तो 30% के फ्रैक्शन वाले निकालूंगा भाई, तो 3/10, मतलब यहाँ पे किसी की कॉस्ट प्राइस अगर 10 है तो मेरे भाई प्रॉफिट उसका कितना मतलब सेलिंग प्राइस की 13 हो जाएगी, क्योंकि नीचे की चीज हमारी सीपी होती है, ऊपर की चीज हमारी प्रॉफिट होती है, और इन दोनों की एडिशन हमारी एसपी होती है। 10 और 3 कितना 13 हो जाएगा हमारा एसपी। आप जब इसको सॉल्व करने जाओगे मेरे भाई देखो ये हमारा सीपी था, सीपी हमारा 10 है, ये हमारा एसपी था, नया एसपी हमारा 13 है रेशियो के फॉर्म में। इसको जब सॉल्व करोगे देखो 0 से 0 0 से 0 चला गया हमारा, 13 का भाग डालूंगा 130x, यहाँ पे 13 पंचे 65, 13 पंच 13 78 780 ये आ गया हमारा। ओके, जब इसको मल्टीप्लाई करूंगा क्लास तो ये हमारा 120x माइनस कितना 400 आ गया हमारा ये, तो आप बोलोगे हाँ ये बात तो हमको सबको ओके होगी अच्छे से। तो भाई ये इधर इसको इधर लेके आया तो हमारा कितना 10x, ये इधर जाएगा हमारा 780 माइनस 400, तो कितना हमारा 400 300 700 380 बराबर, तो भाई 10x, तो यहाँ पे ये जाएगा हमारा x इक्वल टू कितना हमारा 38, x इक्वल टू कितना 38 आ गया हमारा। क्या आपको ये बात समझ में आई क्या क्लास? तो आप बोल रहे हैं हाँ ये बात हमको सबको अच्छे से ओके हुई है। आपको क्या पूछा उन्होंने इनिशियल कॉस्ट प्राइस क्या है, तो मेरे भाई इनिशियल कॉस्ट प्राइस हमारी कितनी ये हो जाएगा हमारी 3800 लगा दो, 3800 ये आपका आंसर बन जाए, जो कि ऑप्शन नंबर कहाँ पे सी में है। क्या आपको ये बात समझ में आई है क्या क्लास? बोलो मेरे भाई कमेंट के माध्यम से बता मुझे, इतनी बात आपको सबको समझ में आई क्या? आपको कुछ भी बोल सकता है क्लास, यहाँ पे आपको बोल सकता है इनिशियल कॉस्ट प्राइस क्या है, या फिर बोल सकता है इनिशियल सेलिंग प्राइस क्या है। अगर इनिशियल सेलिंग प्राइस बोल दी मेरे भाई तो 38 को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दोगे। आपको बोलते हैं न्यू कॉस्ट प्राइस क्या है, तो मेरे भाई क्या कर दोगे आप देखो 3800 में से क्या कर 600 माइनस कर दोगे, तो न्यू कॉस्ट प्राइस हो जाएगी हमारी कितनी 3200। आप ऐसा भाई मेरे भाई आपको कोई भी आंसर दे सकता है, यानी कुछ भी बात आपको पूछ सकता है। बोलो हाँ है ना, बहुत बढ़िया। चलो देखो मेरे भाई प्रज्ञा का आंसर आया भी था इसका लास्ट क्वेश्चन का। अब हम लोग इस बात को देखते हैं। देखो भाई क्या बोल रहा है, अब बैग सेल एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%, बैग का कर रहा है 20% का प्रॉफिट बिक रहा है बोलते हैं। ये देखो किसी की सीपी मेरे भाई 100x है, मेरे भाई उसकी एसपी कितनी हो जाएगा हमारी 20x, मतलब 120x 20% का प्रॉफिट बिक रहा था। इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ द बैग इज रिड्यूस बाय 350, मतलब कॉस्ट प्राइस कितने मतलब 100x से माइनस 350 कर दो, 350 से उसकी कॉस्ट प्राइस कम हो गई बोलते हैं। एंड द सेलिंग प्राइस इज रिड्यूस बाय 400, और मेरे भाई सेलिंग प्राइस उसकी कितनी 400 से रिड्यूस 120 माइनस कितना 400, ये हो गया हमारा, ये रिड्यूस हो गया उसमें। देन गेन इंक्रीज बाय, और मेरे पास गेन इंक्रीज हो रहा है 2% से। अब 2% से गेन इंक्रीज मतलब पहले कितना भाई 20% का गेन था, गेन मतलब प्रॉफिट, पहले 20% का अभी 2 हो गया मतलब 22% हो गया। अगर 22% है मेरे भाई डिवाइड बाय 100 कर लूंगा, मतलब मुझे ये बात समझ में आएगी कि यहाँ की चीज अगर यहाँ पे 100 होगी तो मेरे भाई इसमें 100 में 22 प्लस करो तो 122 ये नीचे की चीज आएगी हमारी, क्योंकि आपको पता है क्लास यहाँ की चीज हमारी सीपी होती है, ये प्रॉफिट होता है, इन दोनों की एडिशन हमारी एसपी होती है। आशा करता हूँ मेरे भाई इसको आपने इस रिलेशन में बांध लिया होगा, ये बात आपको सबको समझ में आ गई होगी। अगर मैं इसको सॉल्व करने जाऊंगा तो ये 0 से ये 0 कट गया हमारा। अब देखो मेरे भाई आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे
अब अगर मैं मान लो इसको ये करने जाऊं तो देखो सब में भाई कितना हमारा 2 का 4 का किसका भाग जाएगा हमारा 2 का भाग जाएगा हमारा। तो अगर 2 का भाग डालूंगा तो कितना 61 आ जाएगा हमारा, है ना। यहाँ पे करूंगा भाई ये 60 और यहाँ पे करूंगा 200, ये आ जाए हमारा। ओके देखो भाई और किसका भाग डाल सकते हो आप, चाहो तो ये ऐसे भाग डाल सकते हो दोनों के बीच में। 5 का भाग जाता है 5 दूने 10, 5 7 35, यहाँ पे डाल दो भाई, है ना। 5 का यहाँ पे भी डाल सकते थे आप, 5 दूने 10, ये ऐसा करके। ओके अब देखो और किसी का भाग जाएगा हमारा, तो आप बोलोगे अभी किसी का भाग नहीं जाएगा हमारा। तो 61 इंटू 2 कर दो, तो भाई 61 इंटू 2 2 और साइन दो ने 12, 122 है। और ये करो भाई 61 इंटू 7 करो तो 7 1 का 7 और 7 सकम 42, ये हो गया हमारा। भाई इसको करो इक्वल टू हमारा कितना, साइन दो ने 12, 120x, ये बात भी ओके हो गई। और ये भाई कितना हमारा, ये हो गया हमारा 400, ये हमारा कितना 400 हो गया। अब जब इसको इधर ले गए 120 को इधर लेके आओगे तो भाई कितना हमारा, ये 2x, ये 400 हमारे इधर लेके जाओ तो भाई ये हमारा कितना 427 माइनस 400, तो भाई यहाँ पे 2x इक्वल टू कितना आ गया हमारा 27, 2x इक्वल टू कितना हमारा 27 आ गया। ये बात भी आपको ओके हुई। तो x की वैल्यू क्या हो जाए क्लास आपकी, अगर x की वैल्यू निकालोगे तो x की वैल्यू हो जाए हमारे 27/2। ओके आपको क्या पूछा है, व्हाट इज द ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस। ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस क्या बोलते हैं, ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस में हमारी 100x है। चलो इसको 100 से मल्टीप्लाई करता हूं, जब इसको सॉल्व करूंगा क्लास में 2 का भाग डालूंगा कितना हमारा 50 हो जाएगा भाई। इसको 7 5 35 के 5 बचे 3, 5 दूने 10, 10 और 3 13, 1350 मेरे भाई आपकी कॉस्ट प्राइस बन जाएगी, जो कि मेरे भाई ऑप्शन नंबर आपको कहां पे सी में मिल जाएगी। बोलो ये बात समझ में आएगी क्लास सबको, ये टाइप सबको बड़े प्यार समझ में आया होगा और पूरी बातें आपके दिल में बैठी होंगी। आओ ये 2 क्वेश्चन मैंने आपके ऊपर अच्छे क्वेश्चन रखे हुए यहाँ पे बराबर। अब इन क्वेश्चन को हम लोग एक बार सॉल्व करते हैं। देखो भाई क्या बोल रहा है क्वेश्चन के अंदर में, राम मेक्स 720 आर्टिकल एट अ कॉस्ट ऑफ 60 पैसे पर आर्टिकल। राम ने क्या किया बोलते भाई 750 आर्टिकल बनाए बोलते एट द कॉस्ट प्राइस ऑफ 60 पैसे पर आर्टिकल। मान लो मैं कुछ भी ले लेता हूं मेरे भाई 60 आर्टिकल, मतलब मान लो भाई पेन है भाई, यहाँ पे क्या कर रहा है बोलते 750 ऐसे आर्टिकल बनाया, 750 ऐसे पेन बनाया बोलते हैं, और एक पेन की जो कॉस्ट प्राइस आ रही है कितनी 60 पैसे आ रही बोलते। तो मेरे भाई मैं देखता हूँ पेन बनाने के टोटल खर्चा कितना होगा। 750 पेन बनाए हैं, क्योंकि मेक बोल रहा है, मेक मतलब बनाना, 750 पेन बनाए बोलते हैं, और एक पेन की कॉस्ट प्राइस है 60 पैसे। 60 पैसे अगर इसको रुपए में कन्वर्ट करना डिवाइड बाय 100 कर दूंगा, क्योंकि रुपए में आपको पता है भाई 100 पैसे का 1 रुपया होता है, तो 0 0 0 0 ये कट गया हमारा। आप जब इसको सॉल्व करोगे तो 6 5 30 बचे 3 और साइन 7 42 और 3 5 40, मतलब 450 रुपए मेरे भाई इसकी कॉस्ट प्राइस आई है 750 पेन बनाने के लिए। आशा करता हूं इतनी बात आपको ओके हुई होगी सबको। तो आप बोल रहे हैं हाँ इतनी बात तो हमको ओके हो गई है। अब देखो सामने क्या बोल रहा है, he picked the selling price such that if only 600 article are sold he would have made a profit of 40%। अब देखो मेरे भाई राम ने क्या किया, राम ने कॉस्ट प्राइस इस तरह सेट कर रहा है वो, देखो उसने कितने 750 ये पेन तो बनाए, लेकिन उसका बोलना ये है कि मेरे भाई 750 बिकने का मुझे ये नहीं है, मैं ये बोल रहा है वो कॉस्ट प्राइस ऐसे सेट कर रहा है कि अगर ऐसे भाई 600 पेन बिक जाए ना, ऐसे 600 पेन बिक जाए तो जितना भी उसने पैसा लगाया मेरे भाई उसके ऊपर में किसका 40% का उसको प्रॉफिट मिल जाए। फिर से एक बार बोल रहा हूं, देखो उसका दिमाग देखो क्या है, वो 750 पेन उसने बनाए, ये छोड़ो, वो बोल रहा है अगर ऐसे 600 पेन भी मेरे बिक जाए ना तो मुझे 40% का प्रॉफिट हो जाएगा। क्या बोल रहा है, 40% का मुझे क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा, उसका ये बोलना है। कब रे मेरे भाई, अगर उसके 600 आर्टिकल बिक गए, तो 600 आर्टिकल अगर उसके बिक गए मेरे भाई तो उसको कितना 40% का प्रॉफिट हो जाएगा बोलते, ये बोल रहा है। अब अगर 40% का प्रॉफिट मतलब देखो बराबर, इसका 40% निकालना हमको, इसका 40%, आपको पता है 10% कितना 45, 20% 90 और 40% भाई 180, मतलब 180 का उसको प्रॉफिट। तो एसपी कितनी हो जाएगी इसकी, एसपी देखो भाई, ये जोड़ूंगा झूलो 8 और 5 13 के 3 हाथ का 1, ये कितना हमारा 630, मतलब वो बोल रहा है भाई 630 रुपए में, मान लो ध्यान रखना 630 रुपए में मेरे भाई वो बिकना चाहता है। अगर 630 रुपए में मेरे भाई वो क्या कर दे, 600 आर्टिकल बिक दे, 630 रुपए में अगर क्या कर दे 600 आर्टिकल बिक दे मेरे भाई, तो ओवरऑल उसको सिर्फ 600 आर्टिकल बिकने के बाद 300 मतलब 40% का उसको प्रॉफिट हो जाएगा। क्या क्लास आप इतनी लैंग्वेज समझ पाएंगे मेरे भाई, इतनी लैंग्वेज सब लोग समझ पाएंगे? एक बार मुझे हाँ ना में जवाब दो पहले, इतनी लैंग्वेज जो मैंने बताया आपको, यहां तक की लैंग्वेज सबको समझ पाएगा, फिर मैं सामने बढ़ता हूं भाई, ये बात समझ में आएगी तो पता मुझे फटाक से कमेंट के माध्यम से, क्योंकि ये नहीं समझोगे तो आप ओके। अब देखो मेरे भाई सामने क्या बोल रहा है वो, However 120 आर्टिकल गॉट स्प्लिट, मतलब क्या बोल रहा है भाई 120 आर्टिकल उसके टूट गए बोलते हैं। अब बताओ उसने भाई कितने आर्टिकल बनाए 750,
अगर 750 में से भाई 120 आर्टिकल उसके टूट गए भाई, तो कितने बचे उसके पास में? तो भाई 630 आर्टिकल। कितने? 630 आर्टिकल, है ना। एंड ही वॉज एबल टू सेल 630 आर्टिकल एट दिस प्राइस। मतलब आप क्या बोल रहा है भाई, वो इस प्राइस पे कितने 630 ही आर्टिकल बिक पा रहा है बोलते हैं। जो उसने प्राइस डिसाइड की ना, उस आर्टिकल पे 630 आर्टिकल वो बिक पा रहा है बोलते हैं। अब एक बात बताओ, अगर भाई 600 आर्टिकल वो 630 में बिक रहा है, तो भाई एक आर्टिकल की एसपी कितनी होगी? 1 आर्टिकल की एसपी, देखो 1 आर्टिकल की एसपी निकालता हूं मैं, 1 आर्टिकल की एसपी निकालूंगा भाई, तो 630 रुपए में कितने 600 आर्टिकल बिक रहा है, तो मेरे भाई एक आर्टिकल की सीपी हो गई है, एक आर्टिकल की सीपी हो गई। ये बात समझ में आई होगी आपको, तो आप बोल रहे हैं हाँ। अब क्या बोल रहा है? फाइंड हिज profit percent as the percentage of total outlay, assume that the unsold article are useless। मतलब ये जो बोल रहा है 120 आर्टिकल जो भाई टूट गए, जैसे ये पेन भाई मैंने जो बनाया 750 में 120 तो पेन टूट गए, ये 120 पेन मेरे भाई कोई काम की नहीं रहे मेरे, तो कितने 630 पेन में बिकूंगा, और 630 पेन बिकूंगा तो मुझे 40% ज्यादा प्रॉफिट होगा। आप बोलो क्यों? क्योंकि जब 600 बिक रहा तब मुझे 40% का प्रॉफिट हो रहा था मेरे भाई, तो अब तो मैं 630 बिक रहा हूं, तो अगर 630 में इसी रेट से बिको तो मुझे प्रॉफिट कितना होगा बोलते, ये बोल रहा आपको बराबर। तो देखो मेरे भाई, अब मैं देखता हूं, आपको पता है एक कॉस्ट प्राइस, एक चीज की सेलिंग प्राइस हमारी इतनी है भाई, तो बता 630 की कितनी हो जाएगी? तो मेरे भाई ये एक्चुअल में उसकी टोटल मेरे भाई सेलिंग निकल के आ जाएगी। ये क्या टोटल सेलिंग रुपीज निकल के आ जाए, उसके टोटल सेलिंग के रुपीज निकल के आ जाएंगे मेरे भाई, ध्यान रखना। ये भाई एक बार फिर समझना मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। अगर 630 रुपए में मेरे भाई वो क्या अगर 600 आर्टिकल बिक रहा, तो एक आर्टिकल की कॉस्ट, एक आर्टिकल सेलिंग प्राइस हो गई मेरे भाई टोटल कितने 630 आर्टिकल बिक रहा, 630 से मल्टीप्लाई टोटल सेलिंग प्राइस हो जाएगी वो। और मुझे बता टोटल कॉस्ट प्राइस कितनी थी उसकी 450। अगर मेरे भाई मैं यहाँ पे सीपी और एसपी में सिर्फ रेशियो ले लूं, क्योंकि मुझे वैसे परसेंटेज में आंसर करना है, तो सीपी और एसपी में अगर रेशियो ले लूं भाई, तो सीपी हमारा 450 था और एसपी मेरे भाई ये निकल के आया हमारा एसपी अगर मैं देखूंगा ये 0 से ये 0 गया, ये 0 से ये 0 गया, मतलब हमारा 33 इंटू 63 इंटू 63 अपॉन कितना 6। अब जब मैं इनका रेशो निकालने जाऊंगा क्लास, देखो इनका रेशो निकालता हूं मैं, तो देखो भाई 3 1 3 3 दूने 6, यहाँ पे जाएगा 3 दूने 6, 3 1 3, ये जाएगा हमारा, यहाँ पे डाल 3 का भाग, 3 1 3, 3 5 15, ये गया भाई, 3 7 21, ये गया हमारा। यहाँ पे डालो भाई और डालो भाग इसका 3 5 15, ये बचा भाई 3 5 15, यहाँ पे डालोगे 3 दूने 7, 3 1 3, और ये 2 का इधर मल्टीप्लाई, क्योंकि ये 2 डिवाइड में इधर जाएगा, तो भाई ये सीपी कितना हमारा देखो 50 इंटू 2 कितना हमारा 100 हो गया। ये बात समझना भाई, ये कितना हो गया हमारा 100 हो गया, समझना ये 50 इंटू 2 कितना हमारा 100 हो गया। तो देखना क्लास यहाँ पे समझना आप लोग, ये कितना हमारा 100 हो गया भाई, ये सीपी हमारा 100 हो गया। और मैं एसपी की बात करूँ, एसपी कितना हमारा 7 इंटू 21 बता, 7 1 7 और 7 दूने 14। तो मेरे भाई आप एक बात समझना, फॉर 100 की चीज हमारी कितनी 147 में जा रही है, तो मुझे प्रॉफिट कितना हो जाए भाई 47 का, क्योंकि 100 के ऊपर कोई भी चीज मेरे भाई उतना ही परसेंट होती है, तो ध्यान रखना हमको 47% का यहाँ पे प्रॉफिट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर बन जाएगा। क्लास ये बात समझना मेरे भाई, ये बात समझना सिर्फ कि मैंने यहाँ पे क्या किया। देखो ये मुझे भाई टोटल सेलिंग प्राइस के रुपए मिले पूरा आर्टिकल बिकने के बाद, टोटल कॉस्ट प्राइस मेरे पास थी, तो भाई टोटल कॉस्ट प्राइस हमारी 450, टोटल सेलिंग प्राइस मैंने यहाँ पे रख लिया, और इन दोनों के बीच में 450 और 63 इंटू 63 डिवाइड बाय 6, इनके बीच में मैंने रेशो निकालने की कोशिश की। जब मैंने रेशो निकाला भाई, तो ये 100 और ये कितना 147 आ गया। तो भाई देखो 100 की चीज हमारी 147 में जा रही, मतलब मेरे भाई 47 का हमको प्रॉफिट हो रहा है। आप इस चीज को दूसरे तरीके से सॉल्व कर सकते थे, आप बोलोगे कैसे, तो देखो मेरे भाई मैं ऐसे बता सकता हूँ आपको। आप देखो अगर मान लो ये रेशो वाला फंडा आपको नहीं समझ में आया, तो मैं दूसरे तरीके से बता देता हूँ भाई, समझो। आपको एक बात समझना है क्लास, ए मेरे भाई आपको क्या बोला उन्होंने, 600 आर्टिकल बिकेगा 40% प्रॉफिट होना है मेरे भाई। वो 600 ज्यादा आर्टिकल बिक रहा ना, 600 आर्टिकल बिकने पे 40% तो प्रॉफिट था ही था उसका। अब मेरे भाई क्या कहा 30 आर्टिकल ज्यादा बिक रहा, तो 30 आर्टिकल के ऊपर उसको कितना प्रॉफिट मिलेगा ये देख लो आप भाई। देखो एक आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस कितनी हमारी, सेलिंग प्राइस एक आर्टिकल की हमारी 630 डिवाइड बाय 600, ये एक आर्टिकल की सेलिंग प्राइस है हमारी। तो भाई 30 आर्टिकल कितने रुपए में गई ये देख लो आप, क्योंकि एक आर्टिकल 630 बाय 600, तो भाई एक आर्टिकल कितना, ये 0 0 गया, ये 0 से 0 गया हमारा, 3 1 3, 3 दूने 6। तो मेरे भाई आप जब देखोगे तो भाई एक ये बता 30 आर्टिकल हमारे जा रहे 63 बाय 2 रुपीज में। अब आपको देख लो भाई ये 450 का कितना परसेंट है बराबर, क्योंकि इतने रुपए आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है, 450 का कितना परसेंट है, ये करूंगा मल्टीप्लाइड बाय 100, ये करो भाई 0 0, यहाँ पे करो 5 दूने 10, 5 9 45, 9 7 63 और 2 से 2 कट गया मेरे भाई, मतलब कितना 7%।
कितना 7%। मतलब मेरे भाई आपको अगर 30 आर्टिकल एक्स्ट्रा बिकता, कि 600 तो बिक ही रहा था, 30 आर्टिकल अगर एक्स्ट्रा बिकता तो उसको क्या 7% का ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है, 7% ज्यादा। तो मेरे भाई 40 का पहले हो रहा था, 7 अभी हो रहा है, मतलब मिला जुला के इसका कितना 47% का उसको प्रॉफिट हो रहा है। क्या आपको ये बात समझ में आई है क्लास? बोलो मेरे भाई, ये बात सबको समझ में आई क्या अच्छे से? तो आप बोल रहे हैं हाँ ये बात हमको सबको बड़े प्यार समझ में आ चुकी है। आओ भाई सामने। देखो क्या बोल रहा है, अब मैन्युफैक्चरर एस्टिमेट दैट ऑन इन्फेक्शन 12% ऑफ द आर्टिकल ही प्रोड्यूस विल बी रिजेक्टेड। मतलब क्या कर रहा है, एक मैन्युफैक्चरर है, जैसे मेरे भाई मैं मैन्युफैक्चरिंग करता हूं जैसे पेन की, और मैं इस तरह से मान लो मैन्युफैक्चरिंग करता हूं, बोलते मुझे पता है मेरे भाई अगर मैं 100 पेन बनाऊंगा ना तो 12 पेन मेरे भाई डिफेक्टिव निकलते हैं, मतलब 12 पेन तो मेरे भाई रिजेक्ट कर दिए जाते हैं। हमारे मान लो जो क्या होता है, एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होता है और उसके बाद में मेरे भाई प्रोडक्शन होने के बाद में देखा जाता है, क्वालिटी चेक की जाती है अपने ही कंपनी में। जब अपनी कंपनी में क्वालिटी चेक होती है मेरे भाई, तो मेरे पेन क्या होते हैं भाई, 100 में से 12 पेन फेंक दिए जाते बाहर। ये बात समझ में आई? ये क्वालिटी चेक हम ही करते हैं। ओके, अब क्या बोल रहा है, ही एक्सेप्ट एन ऑर्डर टू सप्लाई 22,000 आर्टिकल एट ₹7.5 ईच। अब मेरे भाई मैं क्या कर रहा हूं, किसी और कंपनी से मेरे भाई ऑर्डर ले रहा हूं कि भाई वो बोल रहे हैं मुझे 22,000 पेन हमको होना, तो भाई 22,000 का मैं क्या कर रहा हूं, ऑर्डर ले रहा हूं। जैसे 22,000 मुझे अच्छे पेन वहां पे भेजने हैं। बात समझ में आए आपको? तो आप बोलोगे हाँ ये बात हमको सबको समझ में आई। अब देखो मेरे भाई, अगर मैं कहीं से मान लो 22,000, अगर मान लो मैं मेरे भाई 22,000 पेन का ऑर्डर लेता हूं, तो मुझे कितने पेन बनाने पड़ेंगे? मुझे पता है मेरे भाई 12% पेन तो हमारे रिजेक्ट होते हैं। मतलब मेरे भाई ये जो हो जाएंगे, जैसे 100, ये 100% पेन होंगे, तो 100% में 12% तो रिजेक्ट होते हैं। अगर 12% रिजेक्ट होते मेरे भाई, तो हमारे पास कितने होते पेन बताओ? पास होते मेरे भाई 88%। तो आपको पता है 22,000 हमारे 88% है, तो मेरे भाई 100% कितने, मतलब आपको मैन्युफैक्चर कितना करना पड़ेगा? मैन्युफैक्चर मेरे भाई आपको 100x करने पड़ेंगे। क्या आपको ये बात समझ में आई क्या? अगर मेरे भाई 22,000 हमारे कितने 88 है, 100x कितने, मतलब ये कितने? ये बात समझ में आए? क्योंकि मेरे भाई ये ध्यान रखना है, ये भाई ये हमारे आपको पता है जितने मैन्युफैक्चर को इसके 88% हमारे रिजेक्ट होते हैं। अगर ये बात नहीं समझ में आ रही होगी मेरे भाई, तो आप दूसरे लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश, वैसे समझ में तो आ गया होगा आपको, लेकिन मैं फिर समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे मैन्युफैक्चर मेरे भाई एक्स आप मैन्युफैक्चर कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल एक्स आर्टिकल आप मैन्युफैक्चर कर रहे हो, तो मेरे भाई 12% रिजेक्ट हो रहा है, मतलब इसका 88% क्या हो रहा है, सिलेक्ट हो रहा है। तो इसका 88% सिलेक्ट हो रहा है, और वो 88% हमारा कितना भाई 22,000 है। ये बात आपको सबको ओके होगी। अब मेरे भाई यहाँ पे अगर मैं निकाल दूं कि मेरे भाई मेरे मैन्युफैक्चरिंग कितने हैं, तो मैन्युफैक्चर हमारे कितने एक्स, इसकी वैल्यू निकालूंगा तो ये देखूंगा भाई कितना, इसका 4 गुना ये है ना, तो इसका 4 गुना इसको करूंगा भाई कितना हमारा 25 हो गया है। ओके, तो ये जाएगा हमारा ये भाई 2500 मतलब 000 एक्स इक्वल टू कितना हमारा 25,000 हो गया, एक्स इक्वल टू कितना हमारा 25,000 हो गया। क्या आपको ये बात समझ में आई क्या? तो आप बोलोगे हाँ। मतलब मेरे भाई मुझे अगर मान लो 22,000 का ऑर्डर लेना है, तो मुझे भाई प्रोड्यूस कितने करना पड़ेंगे? मुझे प्रोड्यूस करने पड़ेंगे, ध्यान रखना मेरे भाई 25,000। कितने आर्टिकल प्रोड्यूस करने पड़ेंगे? 25,000। ओके, ये बात समझ में आई सबको? तो आप बोलोगे हाँ भाई ये बात सबको समझ में आई है। ओके, अब देखो क्या बोल रहा है, और किससे ही एक्सेप्ट ऑन ऑर्डर टू सप्लाई 22,000 आर्टिकल एट 7.5 ईच। कितने? 7.5 ईच ऑर्डर ले रहा है बोलते वो। अब देखो, he estimate that the profit on his outlay including manufacturing of the rejected article to be 20%। मतलब मेरे भाई मैं क्या चाह रहा हूं, मैं ये चाह रहा हूं मेरे भाई कि मुझे 20% प्रॉफिट मिले। अब ये 20% प्रॉफिट कैसा मिले भाई? मेरे आर्टिकल भरा है, ये 12% रिजेक्ट हो जाए, मेरी 88% ही मार्केट में जाए, लेकिन मेरे भाई मुझे मैन्युफैक्चरिंग का ध्यान रखना, मुझे फिर भी 20% प्रॉफिट मिले। ये मेरा ये है भाई, ऐसा मेरा कैलकुलेशन है ये करते वक्त, कैलकुलेशन बैठाते वक्त। या फिर मान लो जब मैं मान लो प्रॉफिट कमाने के लिए बात आ रहा हूं भाई, तो मैं इस तरह से मुझे प्रॉफिट कमाना है, चाहे भले मेरा 12% माल रिजेक्ट हो, तो भी मेरे भाई मुझे जो 88% है उसके ऊपर ही मुझे 20% प्रॉफिट मिल जाने को होना, जो भी सेल कर रहा हूं मैं उसके ऊपर। ओके, तो क्या बोल रहा है, फाइंड आउट मैन्युफैक्चरिंग प्राइस ऑफ ईच यूनिट। तो भाई एक यूनिट की मैन्युफैक्चरिंग की कॉस्ट कितनी होगी? आ जाओ मेरे भाई। अब मैं देखो आपको यहाँ पे सीपी बता दो, और मेरे भाई एसपी। सीपी में मेरे भाई मैन्युफैक्चरिंग आ गया आपका। बताओ हमने मेरे भाई मैन्युफैक्चरिंग कितने बना रहे भाई? 25,000 मैन्युफैक्चरिंग। मान लो मेरे भाई ये जो मैन्युफैक्चरिंग है ना, ये मान लो इसकी प्राइस भाई बी लेता हूं, मतलब एक यूनिट की प्राइस हमारी कितनी? बी, मतलब आपको बी की वैल्यू निकालनी एक तरह से। ओके, एक यूनिट की प्राइस। और मेरे भाई आपको पता सेल कितने हो रहे हैं हमारे? 22,000 सेल हो रहे हैं। किस रेट से सेल हो रहा है क्लास? तो आपको पता है भाई एक आर्टिकल जो बिका जा रहा है 7.5 के रेट से बिका जा रहा है। एक आर्टिकल जो बिका जा रहा है 7.5 के रेट से बिका जा रहा है। क्या आपको ये बात समझ में आई क्या?
तो आप बोलोगे हाँ ये बात हमको सबको समझ में आ गई। अब मेरे भाई इसके ऊपर पता उसको प्रॉफिट कितना हो रहा है 20%, 20% के फ्रैक्शन 1/5। मतलब ये बात हो गई क्लास की 5 की चीज हमारी जा कितने में रही, 5 और 1 6 में जा रही है भाई। यही तो एसपी हो जाएगा, यही तो एसपी हो जाएगा आपका, क्योंकि 20% का प्रॉफिट जाएगी ना भाई, 5 की चीज हमारी 6 में जाए, यही तो आपका प्रॉफिट हो जाएगा। जब मैं इसको सॉल्व करने जाऊंगा क्लास, इसको सॉल्व करने, तो देखो मेरे भाई यहाँ पे 3 जीरो था, हमारे 3 जीरो कट गए, और यहाँ पे 5 का भाग डालूंगा तो 5 5 25 कट गया हमारा। और मेरे भाई यहाँ पे जब मैं इसमें भाग डालूंगा, यहाँ पे भाग डालूंगा, 5 का भाग डालो तो यहाँ पे 15 5 75, 15 5 75 ये कट गया हमारा। और मेरे भाई जब मैं यहाँ पे इसको सॉल्व करूंगा तो ये कितना हमारा, इसमें देखो भाई और किसी का भाग आता है क्या, 3 1 3, यहाँ पे 1 बचा हमारा, तो 3 पहले 2 का डाल दो, 3 मतलब बेत्रिक 6, यहाँ पे डालूंगा तो कितने 11 बचेंगे हमारे। यहाँ पे डालूंगा भाई 3 5 15, तो ये 0.5 हो गया। अब बता 0.5 इंटू 11 कर लो भाई, तो कितना हमारा 5.5 हो गया ये। तो मेरे भाई b इक्वल टू, क्योंकि b हमारा इधर है तो b इक्वल टू आ जाए हमारा, ये इधर जाएगा भाई, तो 5.5। b की वैल्यू मेरे भाई, आपकी b की वैल्यू हमारी 5.5 मिल रही है। और आपको यही पूछा था मेरे भाई इसकी वैल्यू कितनी है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितनी है, तो मेरे भाई आपका आंसर जो आज हमारा 5.5 हो जाएगा। एक बार क्लास में आपको पढ़ाक से पूरा एक बार रिवाइज करके देता हूं मेरे भाई। एक मैन्युफैक्चर है, उसने एस्टिमेट किया, बोलते उसको 12% उसके आर्टिकल क्या हो जाए, रिजेक्ट हो जाएंगे। उसने इस तरह से मान लो प्रोडक्शन करना है कि 12% आर्टिकल उसके रिजेक्ट हो जाएंगे। ही एक्सेप्ट एन ऑर्डर टू सप्लाई 22,000, उसने भाई 22,000 का सप्लाई करने का ऑर्डर लिया। अब मेरे भाई उसको पता है जो भी उतना प्रोडक्शन का, मान लो उसने एक्स प्रोडक्शन लिया, मैन्युफैक्चर लिया, उसमें का भाई 12% रिजेक्ट होंगे, मतलब 88% उसके सिलेक्ट होंगे। तो ये 88% हमारा कितना 22,000 के बराबर भाई। तो यहां से मैंने इसकी वैल्यू निकाली एक्स की, तो हमारी 25,000 होगी, मतलब 22,000 के उसको 25,000 उसको प्रोड्यूस करने पड़ेंगे। अब देखो ही एक्सेप्ट एन ऑर्डर टू सप्लाई 22,000 आर्टिकल एट 7.5 ईच, मतलब भाई 22,000 आर्टिकल प्रोड्यूस कर रहा है वो, और एक आर्टिकल की 5 है भाई 7.5, एक आर्टिकल की सेलिंग प्राइस है 7.5। ओके ये बोल रहा है he estimate the profit on his outlay including the manufacturing of rejected article to be 20%, मतलब 20% का उसको प्रॉफिट मिलने को ना बोलते हैं, 20% का प्रॉफिट। अब 20% का प्रॉफिट मतलब क्या, सीपी हमारा भाई 5 है तो उसका हमारा ये 1 हो जाएगा, एसपी हमारा 5 और 1 कितना हमारा 6 हो गया। ये बात आपको सबको समझ में आएगी। ओके तो व्हाट आर फाइंड आउट मैन्युफैक्चरिंग प्राइस ऑफ ईच आर्टिकल, तो ईच आर्टिकल की मैन्युफैक्चरिंग प्राइस क्या है बोलते हैं आपको होता है भाई प्राइस ये कितना हमारा 25 इंटू बी, ये हो गया हमारा 25 इंटू बी। तो मेरे भाई ये सीपी हो गई आपकी, ये एसपी हो गई आपकी, और भाई इनका रेशियो दिया आपको 5 और 6 के रेश में। जब मैंने इसके काटा पिटी मचाई मेरे भाई, तो आपको बी की वैल्यू जो मिल रही है हमारी 5.5 मिल रही है। आशा करता हूं ये बात सबको बड़े प्यार से समझ में आई होगी, बराबर। चलो क्लास ये देखो, ये भाई आज के क्लास के ऊपर आपको कुछ होमवर्क दिए हुए मैंने, आप इनको ट्राई कीजिएगा मेरे भाई। जो बात नहीं आती है वो कमेंट के माध्यम से आपको बताना है, बराबर। आपको कहीं पे कुछ भी डाउट हो मेरे भाई, तो आपको कमेंट के माध्यम से मुझे बताना जरूर है कि आपको कहां पे क्या डाउट आ रहे हैं, बराबर। तो आज के क्लास में हम लोग इतना रखते क्लास, बाकी के अपडेट के लिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसी जोश और इसी जुनून के साथ। तब तक बने रहिए, टाटा, टेक केयर, बाय बाय क्लास, गुड नाइट क्लास।